वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। स्वागत है दोस्तों आप लोग का मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज इस वीडियो में जीके जीएस का टॉप 50 क्वेश्चंस को देखेंगे जो फायरमैन के साथ साथ सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। फायरमैन का एग्जाम से संबंधित नोटिफिकेशन आपको दिसंबर में पंचायत चुनाव के बाद जल्द ही आने वाला है फ्रेंड्स। आप लोग तैयारी में लगे रहें। लास्ट दिसंबर या आपका जनवरी फर्स्ट वीक में फायरमैन का एग्जाम हो सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा देगा फ्रेंड्स, और वीडियो को शेयर दोस्तों में आप लोग जरूर करिएगा। आज का पहला सवाल देखिए, दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है। ये दलाल स्ट्रीट है जो फ्रेंड्स आपका शेयर बाजार से संबंधित शब्द है। ये दलाल स्ट्रीट कहाँ पड़ता है, तो ये आपको मुंबई में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल को देखिए, राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है, तो राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय भी मुंबई में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारतीय राज्यों का राजस्व का स्रोत नहीं है। कौन सा कर है जो राज्यों का राजस्व स्रोत नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निगम कर अर्थात कंपनी कर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा 3 का। 4 नंबर सवाल देखिए, मांग अनुदान कब बन जाती है। मांग है जो कब अनुदान बन जाती है। इकोनॉमिक्स का सवाल है। 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, मांग स्वीकार हो जाने के बाद। 5 नंबर सवाल देखिए, न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण कौन बनाता है। न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण कौन बनाता है, ये हो जाएगा न्यायिक समीक्षा। ऑप्शन नंबर डी 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल, सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है फ्रेंड्स, इसलिए सभी को जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। 6 नंबर सवाल है और इसका जो आपका पीडीएफ के रूप में प्रैक्टिस सेट के रूप में मेरे वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर जा करके भी आप लोग इस बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो सदा के लिए वहाँ पर रहेगा फ्रेंड्स, आप वहाँ पर जा करके कभी भी प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। तो 6 नंबर सवाल है, टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है। एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया है। टुंड्रा प्रकार की जलवायु का जो दूसरा नाम है ध्रुवीय जलवायु इसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल देखिए, किसने कहा था संसदीय प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और आवधिक भी। तो ये कथन है जो आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संसदीय प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और आवधिक भी। तो 7 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 8 नंबर सवाल देखिए, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, 8 का करेक्ट आंसर लॉर्ड माउंटबेटन है जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। 9 नंबर सवाल को देखिए, बैंक दर का मतलब क्या है। बैंक दर से क्या समझते हैं। 9 का करेक्ट आंसर होगा, केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को बैंक दर कहा जाता है। ठीक है, केंद्रीय बैंक द्वारा, याद रखिएगा, बैंक स्थानीय नहीं होगा, साहूकारों भी नहीं होगा। केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधारिक ब्याज दर को बैंक दर कहा जाता है। अगला सवाल, भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले का प्रतिशत क्या है। तो देखिए अभी वर्तमान समय में देखा जाए फ्रेंड्स तो आपका 30%। ठीक है, भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले का प्रतिशत क्या है, तो 30% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 का बी हो जाएगा। 11 नंबर सवाल देखिए, बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए कौन सी समिति गठित हुई थी। बहुत अच्छा सवाल। बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। तो चलिए 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हाशिम समिति। ठीक है, ये हाशिम समिति है जो बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए गठित की गई थी। 11 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हाशिम समिति। 12 नंबर सवाल देखिए, किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। ठीक है, कौन सी समिति की संस्तुति के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। तो 12 का करेक्ट आंसर होगा लकड़वाला समिति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, लकड़वाला समिति आंसर होगा इसका 12 का। 13 नंबर सवाल को देखिए, ये देखिए चलैया समिति है जो टैक्स सुधार से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलैया समिति, राजा चलैया समिति। अगला सवाल है
13 नंबर सवाल आपका है कि भारत की प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी। तो देखिए प्रथम जनगणना है जो लॉर्ड मियो के शासनकाल में प्रथम बार जो जनगणना हुआ था। तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगर जो पूछेगा नियमित जनगणना कब से शुरू हुआ था तो 1881 के से हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। लेकिन भारत की प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी, यानी प्रथम बार भारत में जनगणना कब हुआ था, तो 1872 में लॉर्ड मियो के शासनकाल में हुआ था, ये याद रखिएगा। ठीक है, नियमित कहेगा तो 81 से हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 14 नंबर सवाल को देखिए कि भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ है। 14 का करेक्ट आंसर अहमदाबाद हो जाएगा। 15 नंबर सवाल को देखिए विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, विश्व बैंक की स्थापना, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1944 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 15 का। 16 नंबर सवाल देखिए कि किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया। कौन सा देश है जो सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया, आपका इंडिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल को देखिए भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए भारत में जो गरीबी रेखा का निर्धारण करता है वो नीति आयोग करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 का। 18 नंबर सवाल देखिए कि छठी पंचवर्षीय योजना में कौन सा कार्यक्रम शुरू हुआ था। अब देखिए पढ़ करके कि जो छठी पंचवर्षीय योजना उसमें कौन सा कार्यक्रम शुरू हुआ था। ए में है एकीकृत ग्रामीण विकास, बी में ग्रामीण साक्षरता विकास, सी में ग्रामीण रेलवे और डी में ग्रामीण लोगों के लिए उन्नत संचार लिंक। तो 18 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एकीकृत ग्रामीण विकास है, जो छठी पंचवर्षीय योजना में ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, एकीकृत ग्रामीण विकास। 19 नंबर सवाल को देखिए भूमि रिकॉर्ड अधिकारी कौन होता है। जो भूमि रिकॉर्ड अधिकारी होता है उसे क्या कहा जाता है। चलिए गेस कीजिएगा 19 नंबर सवाल का। पटवारी कहा जाता है, लंबदार कहा जाता है, जमींदार कहा जाता है या जेलदार कहा जाता है। गेस कर लिए होंगे तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पटवारी कहा जाता है। 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 नंबर सवाल को देखें कि विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन विश्व में कहाँ होता है, ये आपका होता है कजाकिस्तान में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 20 का। 21 नंबर सवाल देखिए विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। 21 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ईरान में सबसे ज़्यादा केसर होता है। ऑप्शन नंबर डी 21 का करेक्ट होगा। 22 नंबर सवाल सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई सीमा वाला देश है, यानी सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अर्थात अक्षांशीय सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई सीमा वाला देश कौन सा है। तो उत्तरी दक्षिणी में आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 22 का चिली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल को देखें। 23 नंबर सवाल आपका है ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है। 23 का तो ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक आपके हो जाएंगे। 23 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी रस्किन बॉन्ड के द्वारा ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक लिखा गया है। 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 नंबर सवाल के देखिए अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू हुआ था। गेस कीजिएगा। ऑप्शन में ए में है बिहार, तमिलनाडु, बी में, सी में आंध्र प्रदेश, डी में राजस्थान। तो देखिए अंत्योदय कार्यक्रम का शुरुआत सर्वप्रथम जो आपका हुआ था राजस्थान में हुआ था। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 नंबर सवाल देखिए भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। 25 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जाता है। 26 नंबर सवाल को देखिए हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है, तो ये संबंध प्रति व्यक्ति आय से है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर सवाल भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो उस समय जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। 28 नंबर सवाल जर्मनी में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है, यानी जर्मनी के मुद्रा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है।
तो ये आपका यूरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, येन तो आपका जापान का है, डॉलर अमेरिका का है। ठीक, फिलीपींस का आपका मनीला पीसो, फिलीपींस का पेसो हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, डॉलर तो अब बहुत जगह का है, तो अमेरिका का हो गया, यूरो हो गया आपका जर्मनी का, और येन हो गया कहाँ का, जापान का। ठीक है, तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 नंबर सवाल को देखिए, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया के बारे में नाम सुने हैं, दूसरा सबसे बड़ा कौन है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या यूरोप? तो दूसरा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। 29 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 30 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो कह रहा है गांधी जी ने, देखिए, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की, तो ये कब किए थे? आपका 23 नवंबर 1919 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से देख लें, गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 23 नवंबर 1919। 31 नंबर सवाल, कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? राजनीतिक पुनरीक्षण का, न्यायिक पुनरीक्षण का, कानूनी पुनरीक्षण का, या इनमें से सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय को ये सभी अधिकार प्राप्त है। ठीक है, कानूनी भी, न्यायिक भी और राजनीतिक भी, सभी प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? 32 नंबर सवाल, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका किसके नेतृत्व में कह रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। 33 नंबर सवाल, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपनी शीर्ष बिंदु पर थी? ठीक है, मुगल चित्रकला है जो किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो 33 का करेक्ट आंसर जहांगीर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल, कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है? 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका खरोष्टी लिपि, ऑप्शन नंबर सी, खरोष्टी लिपि है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। 35 नंबर सवाल देखिए, अपने शिलालेखों में अशोक किस नाम से जाने जाते हैं? तो अपने शिलालेखों में अशोक को किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? गेस कीजिए, चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव या धर्मकीर्ति? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा प्रियदर्शी। 36 नंबर सवाल, 36 नंबर, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? ये देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? 36 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी। तो 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए 37 नंबर सवाल, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो डच लोगों ने है जो पटना में 1632 ईस्वी में किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष पटना में स्थापित किया था? तो 1632 में किया था। अब हो गया आपका 38 नंबर सवाल। 38 नंबर सवाल है, जनगणना 2011 में बिहार में बाल लिंग अनुपात है। तो 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात है जो कितना है? 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 935 हो जाएगा। 39 नंबर सवाल, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, जब असहयोग आंदोलन हो रहा था तो बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40 नंबर सवाल को देखिए, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये तो बार बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो बिहार से आपका कुंवर सिंह किया था। 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1857 का सिपाही विद्रोह जो हुआ था तो बिहार से इसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किए थे। 41 नंबर सवाल को देखिए, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? बिहार में, तो बिहार में स्वराज दल का गठन है जो आपका मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर, बिहार प्रांतीय किसान सभा का
गठन किसने किया था? तो 42 नंबर सवाल का जो हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा आपका बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? ये तीनों जो प्रश्न अभी बताए फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट, पुनः एक बार देख लीजिएगा, आपका फायरमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू हो गया। दूसरा, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और एक है जो फ्रेंड्स आपका कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो 43 का हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 44 नंबर, सौर ऊर्जा एटीपी किसमें बदलती है? ठीक है, देखिए सौर ऊर्जा कह रहा है, तो सौर ऊर्जा है जो एटीपी जो है किसमें, सौर ऊर्जा एटीपी किसमें बदलती है? तो ये क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। ठीक है, याद रखिएगा। 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? 45 का जो करेक्ट आंसर क्या कहते हैं? उसे आवास कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, 45 का ए हो जाएगा। जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो आवास कहते हैं। 46 नंबर सवाल है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, उसे क्या कहते हैं? तो शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, उसे म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 47 नंबर सवाल को देखें, वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? तो जो ध्वनि तरंग वायु में उत्पन्न होती है अनुदैर्घ्य होती है फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल है, नवजीवन पत्रिका के संपादक कौन थे? अच्छा सवाल है, तो महात्मा गांधी थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल देखिए, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 होना चाहिए। ठीक है, 49 नंबर, ब्रह्मन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 49 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र ब्रह्मन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो प्रताप नारायण मिश्र हो जाएगा। 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 50 नंबर सवाल होना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 39-40 हो गया था। आज का लास्ट सवाल है, इंदु पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अंबिका प्रसाद गुप्त। तो इंदु पत्रिका के संपादक कौन थे? तो अंबिका प्रसाद गुप्त। और आपका 49 नंबर सवाल था, ब्रह्मन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।